मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્રણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમો મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિરાકાર. दोषो 16 गाथा है. शरणानुयोग सूचक से लिखा. छेद, मुनि को दोष लगते हैं उसको यहाँ छेद कहते हैं. सवेर में तो संयम दर्शन गाथा आती है. अधिकार अपना स्वरूप आनंद में ज्ञान स्वरूप आत्मा है, उसका अंतर में आनंद का अनुभव होकर अंतर स्वभावना प्रतीति श्रद्धा करना, उसका नाम सम्यक दर्शन धर्मनी पहली सीढ़ी. आया जिसको आत्मा का हित करना है वो तो आत्मा अंदर राग पुण्यपाप का विकल्प से भिन्न चिदानंद सहजानंद मूर्ति आत्मा है. बसन सो क्या 15 થઈ ગઈ, 15 कल हो गई. पीछे आत्मा ना अनुभव सम्यक दर्शन हुआ, पीछे चारित्र होता है. स्वरूप में आनंद की उग्रता, वीतराग अकषाय भाव इतना उग्र होता है कि जिसकी दशा में पूर्ण आनंद की प्राप्ति की उग्र दशा का प्रयत्न चलते हैं. समझ में आया? और उसको शास्त्र विहित 28 मूल गुण जो विकल्प है वो है, उसको होता है. बाह्य में नग्न दशा हो जाती है मुनि को. समझ में आया? कोई कि भाई हमारा क्या काम है, तो तेरे हित करना है कि नहीं? हित करना है आत्मा को, तो हित कैसे होता है उसको समझना पड़ेगा कि नहीं? समझ में आया? 4 गति में दुखी है, कीड़ी मकोड़ा घोर पंखी ऐसा अवतार करते दुखी प्राणी है. ऐसा अनंत अवतार किया अपना स्वरूप का भान बिना भ्रमणा मिथ्यात के कारण.
समझ में आया? तो कहते हैं जिसको जन्म मरण 84 का अवतार टालना हो, वो भी है नहीं अपने में, पर टालना हो व्यवहार करने में आता है। भगवान आत्मा शुद्ध आनंद मूर्ति अतीन्द्रिय आनंद रसकंद आत्मा है। ऐसा अंतर अनुभव करके आनंद का वेदन अंतर में आना, वो धर्म की पहली पहली सीढ़ी, पहला मार्ग। समझ में आया? पशु को भी वो आत्मदर्शन होता है, और आ रीते हो तो। समझ में आया? आत्मज्ञान कहो, आत्मदर्शन कहो, स्वरूप का अनुभव कहो, स्वरूप का अनुभव में प्रतीति कहो, ऐसा भगवान आत्मा ऐसा अंतर विश्वास दे कि मैं तो पूर्ण आनंद ने ज्ञान, पूर्ण ज्ञान समझू। शरीर नहीं मेरा, वाणी नहीं मेरी, पुण्यपाप का राग ये नहीं मेरा, एक समय की अवस्था जितना मैं नहीं, वर्तमान प्रगट एक समय की अवस्था चलती है, इतना ही नहीं, मैं तो परिपूर्ण कृत आनंद घन हूं। ऐसी अंतर में स्वभाव की एकता होकर, राग ने दयादान का विकल्प से पृथक होकर अपना अनुभव करना, उसका नाम धर्म की पहला पाया है। पीछे चारित्र की बात यहाँ चलती है। चारित्र की व्याख्या कि आत्मा जो आनंद स्वरूप है, ऐसा जो अनुभव था, वो आनंद में बहुत लीन रहना, करना, रमना, जमना, अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव विशेष करना, उसका नाम चारित्र है। समझ में आया? वो चारित्र की भूमिका में मुनि को बाह्य नग्न दशा होती है, अंतर में, बाह्य अंतर में एक बार आहार लेना, सामायिक 24 को प्रतिक्रमण विगे 28 गुण, भूमि शयन, एक बार आहार, ऐसा 28 प्रकार का विकल्प नाम शुभ राग होता है। समझ में आया? उसका नाम मुनिपना की संपूर्णता कहने में आती है। वो कहते हैं बसें तो अपयत्तावाचर्या शयनासन क्षाण चंकमादिषु समन सवकाल हिंसा सा संतंती मजा। बसें तो आसन शयन गमनादि के चर्या प्रयत्न विहीन जे तेजान विहिंसा। ठीक है, अशुद्ध उपयोग वास्तव में खेद है। अशुद्ध उपयोग की व्याख्या क्या? अपना स्वरूप आनंद में शुद्ध है ऐसा अनुभव उपरांत स्वरूप की शुद्ध परिणति चारित्र की है, और उसमें 28 गुण का भाव है, इस स्थिति को शुद्ध उपयोग कहने में आता है। समझ में आया? यहाँ त्रिणाम योगनी अपेक्षा से बात है। उसमें जो अशुद्ध उपयोग हो, 28 मूल गुण में कहीं पण खेद खंड हो, तो यह अशुद्ध उपयोगी हिंसा है। ये मुनिपना में खेद दंड आता है, मुनिपना खंडित होता है। ये दशा प्रकट करनी पड़ेगी। समझ में आया? पहले संयक दर्शन पीछे, ये चारित्र की दशा बिना कभी आत्मा की जन्म मरण मुक्ति होगी नहीं।
तो कहते हैं कि अशुद्ध उपयोग वास्तव में खेद है। अशुद्ध उपयोग की व्याख्या नहीं चाहिए, क्योंकि सदुपयोग रूप सामन का सिद्धन होता है। सदुपयोग का अर्थ, सदुपयोग का व्याख्या किया, क्या किया हमने, तो क्या हिंद चाल है आज। सदुपयोग ने ऐसी व्याख्या किया कि आत्मा आनंद स्वरूप अतीन्द्रिय आनंद कंद, उसका भान पूर्वक स्वरूप में आनंद में रमना, इसकी जो छठा गुण स्थान मुनि के योग जो आनंद ने रमणता है वो चारित्र। और वो भूमिका में एक बार आहार खड़ा खड़ा आहार, उसके माटी बनाया आहार नहीं, देख भाव कर चलना, विचार कर बोलना, ऐसा 26 प्रकार का जो शुभ विकल्प है, शुभ योग, इस शुभ योग ने चारित्र सहित को सामान उसको सदुपयोग कहने में, ये नीचे से व्यवहार की भूमिका ने सदुपयोग कहते हैं। यहाँ हो प्राण योग पत्नी है ना, अरे भाई समझ में आया। सदुपयोग वास्तव में छेद है, अर्थात सदुपयोग रूप सामन का छेदन होता है, वही सदुपयोग हिंसा है, वो कहते हैं। देखो, क्योंकि उसमें सदुपयोग रूप सामन का हनन होता है। सदुपयोग रूप साधु पद है, चारित्र पद है, 28 मूल गुण का शुभ योग है, उससे विपरीत भाव आया प्रमाद तो वो सामानपना का छेद होता है। साधु पद रहते, देखो ये देखा, समझ में आया। क्यों कि ऐसी शयन सुना रात्रि को, उसमें असावधानी हो जाए, 28 मूल गुण उपरांत असावधानी हो जाती। समझ में आया। शयन में विशेष आसन फिर जाए, एक आसन छोड़कर ऐसा, देखो तो खरा मुनि की दशा, लोगों ने खबर नहीं क्या मुनिपन है। मुक्ति शांति आनंद का कारण, पूर्ण आनंद रूपी प्राप्ति ऐसी जो मुक्ति, आत्मा पूर्ण आनंद में प्राप्ति ऐसी जो मुक्ति, उसका कारण चारित्र ऐसी चीज है। आया शयन में चाहे सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, चारित्रपन वितराग पर्याय है, और 28 मूल गुण का राग भी है। ये उपरांत शयन में आगे बढ़कर राग की जो उत्पत्ति विशेष हो जाए तो अशुद्ध उपयोग उसको कहते हैं। उसमें उसको चारित्र का छेद होता नहीं, हिंसा होती है। दो ही में छेद होता है। समझ में आया। ये राग आया संयन में, संयन है ना, आसन में बैठने में, और स्थान आने के उभा रहने में, गमन चलने में इत्यादि में अप्रयत्चर्या। देखो, अप्रयत हेठे नीचे, प्रयत्न रहित, असावधान, असंयमी, निरंकुश, स्वतंत्री। अप्रयत्चर्या सदुपयोग के बिना कभी नहीं होती। खाना पीना में अपना स्वरूप को विशेष राग हो जाए, 28 मूल गुण उपरांत कसाय की मंदता का शुभ योग, या शुद्ध परिणति आत्मा की वितराग की, उससे विशेष राग हो जाए तो उसकी बात जरी सूक्ष्म बात है भाई। सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ परमात्मा एक कहा, मुनिपना ऐसा है। समझ में आया।
क्या उदय आ गया, राग का विकार हो गया तीव्र। शयन में उदय उदय को उसके पास उदय क्या इधर से लेना। अपने में राग की प्रयत्न में राग की तीव्रता हो जाए, जो शुद्ध प्रयत्न है और शुद्ध उपयोग की प्रयत्न है, शुद्ध परिणति का प्रयत्न है और शुद्ध योग का उपरांत राग की तीव्रता हो जाए, इसकी मर्यादा उपरांत राग आ जाए, कहते हैं देखो क्या कहते हैं, सामन का छेदन होता है, साधुपना का छेद होता है। दशा तो जो लोग को साधारण जानते हैं, मुनिपना मानते हैं, सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ वितराग परमात्मा जैने एक समय में प्रण काल प्रण लोक प्रत्यक्ष देखा, ऐसा भगवान ने इच्छा विना वाणी निकली, वो वाणी में ऐसा आया है, समझ में आया? कल्पना से ऐसा है, फैसा ऐसा नहीं, ऐसा ही है। भाई बात भाई, समझ में आया? क्या कहते हैं, शांति से समझने की चीज है कि अशुद्ध उपयोग हिंसा है और वो छेद है, श्रावण का हिंसन होता है। इसलिए श्रवण के अशुद्ध उपयोग के बिना नहीं होती। ऐसी शयन आसन स्थान गमन इत्यादि अप्रिय आचरण वास्तव में उसके लिए सर्वकाल में ही संतानवाहिनी हिंसा है। निरंतर राग की तीव्रता क्या वो भूमिका से विरुद्ध आ गई तो निरंतर हिंसा इसमें है। आत्मा की शांति और राग में मंदता है, उसमें तीव्र गया आ गया, हिंसा है आत्मा में। पर की हिंसा करो न करो उसके साथ समझ स्थान में आया अच्छा गुणसन आया, ये नहीं ये नहीं सुना नहीं, दूसरी रीता छठा गुण स्थान में है, ये तो मुनिपना यथार्थ है, उसकी वितराग चारित्र है और 28 गुण है, वो तो सदुपयोग उसमें गिनने में आया है। आनंद है, उसका अनुभव है, वो उपरांत वितराग चारित्र है, वो उपरांत छठा गुण स्थान है योग, 28 गुण का विकल्प है राग, इस सबको सदुपयोग करने में आया है। यहाँ वो नहीं लेना नहीं, वो माटे संजलन की तीव्रता है, तीव्रता राग उस संजल के ठीक अपने में राग की तीव्रता, संयम आसन खाना पीना में विशेष राग हो जाए, साधुपन कैसे रहता है। शुद्ध तो ठीक न, शुद्ध में ठीक है, उपरांत राग तीव्र आ जाए, खाना पीना में जरी गिरदा आ गई, ऐसा आ गई, समझे, बोलने में, चलने में, सोने में आदि। इरिया समिति तो बराबर है, शुभ राग से इरिया समिति बराबर है, ये उपरांत राग तीव्र आ जाए उसकी बात चलती है। इरिया समिति बराबर है, मित्र तो ये उपरांत राग आदि विशेष आ जाए तीव्र, इरिया समिति का भान रहे नहीं, शुद्ध का भान रहे नहीं, छेद हो जाता है। समझ में आया? अनवर फिर से न बहन 11 में बहन 11 का सुनी या पर यार तो नहीं चाहूंगा नहीं है वो बस है एक क्रम से एक ही पाना है, ये असंगति सही है। नीचे है बस से 11 बार नहीं नीचे, जैसे 11 बार बस 211 बार गाथा के नीचे है, आगे पहले 211 बार 211 बार है, 211 बार नीचे क्या है, देखो मुनि तो उचित सदुपयोग अंतरंग में निश्चय प्रयत्न है, निश्चय अपना शुद्ध चारित्र वितराग प्रयाग में भी निश्चय प्रयत्न है और शुद्ध जाग में पण प्रयत्न है, और वो सदुपयोग दशा में प्रवर्तमान हट रहित देश चेष्टादि संबंधी सुपयोग अथवा व्यवहार प्रयत्न है,
राग है ना शुभ, तो हर्ष भी ना हो तो हर शुभ जाता आता है, उसका हर्ष बिना यार, जहाँ सदुपयोग नहीं, दशा नहीं होती वहाँ सदुपयोग हर्ष सहित होता है। जहाँ अपना शुद्ध स्वभाव का भान नहीं, અને जहाँ अपना अनुभव नहीं, जहाँ शुभ राग जो आता है तो हर्ष सहित होता है, वह सदुपयोग व्यवहार प्रयत्न को भी प्राप्त नहीं होता, उसको तो व्यवहार प्रयत्न भी कहने में आता नहीं। सूक्ष्म बात है। शरणानुयोग विधि सर्वज्ञ परमेश्वर है, कही ऐसी सुगण कंदुचाचा संधि मिलाते हैं, ऐसी बात वितराग सर्वज्ञ शिवाय क्या हो सके नहीं। समझ में आया? नहीं तो कहते हैं कि अपना शुद्ध भगवान आत्मा चैतन्य का निश्चय प्रयत्न वो पूर्वक शुभ भाव हो, वो तो बराबर यथार्थ है, पर अपना शुद्ध चैतन्य का आनंद का अनुभव नहीं, एकला शुभ है, वो तो हर सहित शुभ है, उसको तो व्यवहार प्रयत्न भी कहने में आता नहीं। झीणी बात शर्मन भाई, झीणी बात बोल भाई, तो मार्ग एवो है। छेद होता है, नहीं नहीं नहीं, वो छेद होता है, उसके विरोध या राग आ जाए तो खलास हो जाए। शांति का छेद हो न, सुयोग भी छेद होता है। धन्यवाद भाई। हाँ हाँ हाँ, आनंद स्वरूप भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद में धारा ये आत्मा चलता है अंतर में, और उसमें वितरागता चारित्र दशा भी तीन कषाय का अभाव चारित्र है, और उसमें शुभ योग भी व्यवहार प्रयत्न है। ये उपरांत राग तीव्र आ जाए तो छेद हो जाता है, और निरंतर हिंसा होती, अपना आत्मा की हिंसा होती है, संतान नाम पर निरंतर। समझ में आया? जो संतन वाणी कही ना नीचे, संतत सतत चलते हैं, निरंतर धारावाही अतुट, जब तक अप्रयत्नचर्या है तब सदा हिंसा सतत रूप से चल। अपना भूमिका प्रमाण में वितराग चारित्र है, शुद्ध योग है, उससे आगे जाकर राग तीव्र आया तो निरंतर आत्मा में हिंसा चलो है, बस सोच चलता है, वो तो दृष्टांत दिया था। समझ में आया? भारी मारेगा तो जब मूળ में સાંભળ્યો ન હોય, પેલા સાધારણમાં સાંભળીને એને હું લાગે હું કહેતા અરે ભગવાન બાપુ મારે એવી ચીજ છે, આ તો સર્વજ્ઞ परमेश्वर की सिद्ध हो गई है। समझ में आया? परमात्मा एक समय में तृण काल तृण लोग जानने वाली आत्मा की शक्ति थी, वो प्रकट जिसने किया, तृण काल तृण लोग प्रत्यक्ष जानने में आया, उसकी वाणी इच्छा बिना निकली। ये वाणी में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की क्या दशा है, उसका वर्णन आया, वो आ प्रकार का है। समझे छे? कहते हैं सर्व काल में संतान हिंसा ही है, जो के छेद से अनन्य है। अनन्य नाम छेद जे है, छेद से अनन्य अर्थात छेद से कोई भिन्न वस्तु। अरे भाई ऐसे हजी दो छेद कोने केवो मुनि तुम क्या कहो खबर नहीं मिले। आई तो भगवान कुंकुंदाचार साक्षात भगवान पास गए थे, परमात्मा विराजते महावीर तीर्थंकर सर्वज्ञ परमेश्वर केवल ज्ञानी त्रिलोकनाथ वर्तमान में महावीर में विराजे। 500 धनुष नो देश है, करोड़ आयुष्य, उसकी पास संवत 49 में 8 दिन देश है, और जहाँ से आकर शास्त्र बनाया है।
ऐसे कहते कि भगवान मुनिपना की स्थिति ऐसा कहते हैं, वरुण तो ये हम कहते हैं, आप तो यथानुभूत कहते हैं, हम कहे न पहले सर्वात्मा साधु पद का कैसी दशा होती है, ये दशा यथानुभूत हमारा अनुभव में हम है, ऐसा साधु पद दुनिया को बताते हैं। ये खड़े हैं, हाँ, आत्मा आनंद प्रभु नित्यानंद स्वरूप, उसमें मेरी हमारी रमणता चारित्र के युग मुनि के युग है, और उसमें क्षय उनका विकल्प ऐसा आता है, समझ आया। अदंत धोवन स्नान, एक बार खड़ा आगे समाय कभी पुंत वंदन, गुरु ने वंदन, देव ने वंदन वगैरह, ऐसा 28 प्रकार का शुभ राग, અને अंदर औरागी वितरागी चारित्र और संयग्ध संज्ञा, ये दशा को मुनिपना कहने में आता है। ये मुनिपन मुक्ति का कारण है, समझ में आया। उसमें जो कहीं पर अपनी वितराग चारित्र से आगे बढ़कर राग विशेष हो जाए तो चारित्र का छेद है। शुभ योग से आगे शुभ हो तो वो भी व्यवहार चारित्र का भी छेद होता है, हिंसा है। समझ में आया। ये मुनिपनानी दशा में कोई वस्त्र का टुकड़ा लेने का विकल्प हुआ साफ करने को, सही समझ में आया। तो कहते हैं मुनिपना का छेद होता है, समझ में आया। और शरीर साफ में कोई शरीर बिगड़ गया हो, ऐसे पानी से स्नान करते ना हम, उसमें ऐसा भाव आ गया कि ठीक शीत है, ठीक स्नान हुआ, ऐसा भाव राग आया, मुनिपना का छेद हो जाता है। कहते हैं एक सही का मेरा बगैर निकलवाना करना, ये सब नहीं। परमानंद प्रभु मुक्ति એનો ઉપાય मेरे उपाय भाई એને ખબર નથી। जैसे कुगुरु कुधर्म कुशास्त्र में ये बात कैसी होती, क्या कहे। सर्वज्ञ परमेश्वर का मार्ग, जो संत माँ का मार्ग, मुनि का मार्ग ऐसा होता है, उसमें जरी भी समझ में आया राग आज सर्व का हिंसा है। अशुद्ध उपयोग से शुद्ध उपयोग रू मुनित्व। अशुद्ध उपयोग का व्याख्या हलन चलन आदि में शुभ योग की दशा से आगे बढ़कर राग तीव्र हो जाए तो उसको अशुद्ध उपयोग कहते हैं। समझ में आया। भाई बात है चेतनी मतलब अंतर वस्तु। आनंद कंद प्रभु, पूर्णानंद का नाथ सच्चिदानंद प्रभु, उसका अनुभव हुआ और उसमें लीनता हुई, चारित्र विकरागता हुई। जहाँ राग की शुभ योग की मंदता का योग है, इतना है बस। इससे शिवाय कहीं पर तीव्र राग आ गया तो हिंसा है, चारित्र में छेद है, चारित्र का खंड हो गया। बीट जैसी अखंड है, डगवा निकलते हैं, डगवा क्या कहते हैं, गाबड़ा निकलते हैं, क्या कहते हैं, पत्ता बत्रा निकल जाए ना, दो एक दो सर की बीट नहीं रहती, ऐसे उसमें गाबड़ा पड़ा छेद चारित्र में। काठियावाड़ी भाषा આવે છે, ગામડા એવી ભાષા તમારી खड्डा और भीट होती है ना, भीट उसमें पत्थर निकले ना, पत्थर खाद खाना होता है ना, खाद ऐसे गड्ढा, ऐसे गड्ढा हो गया तेरे चारित्र में। कैसे उसके माँ के भोजन बनाया,
उसमें कहीं पण वृत्ति आए क्या ठीक है ले लो, ऐसा भाव आया, मुनि पना रहते नहीं। है और हीरा की तोड़ है, उसमें जरी भी आगा पीछे जहाँ पे हम मुनिपना साधुपना मानते हैं ना, उसको कहते हैं निकाल दे तेरी मान्यता झूठी है। सब सम्यक दर्शन पूर्वक जहाँ चारित्र की दशा हो, यहाँ तो उसकी नग्न दशा हो जाती है। नग्न दशा में अंदर एक गुण होता है, उपरांत राग तीव्र आ जाए तो चारित्र रहते नहीं। समझ में आया? यह स्वर्णपुरी अति पावन है। यह स्वर्णपुरी अति पावन है।